क्या कभी आपने सोचा है कि आने वाले 100 सालों में हमारी ये दुनिया कैसी दिख रही होगी? शायद आप में से बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि कारें आसमान में उड़ती हुई नजर आएंगी, चारों तरफ खुशहाली होगी और कोई भी इंसान किसी भी बीमारी से नहीं मरेगा। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि भविष्य बहुत ही ज्यादा भयानक होने वाला है। वेलकम बैक टू द फैक्ट्स एंड क्यूरियस। आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि आने वाले 100 सालों में हमारी ये दुनिया कैसी नजर आने वाली है। तो चलिए करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि लोग रहेंगे कहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं कि दिन पे दिन दुनिया के अंदर आबादी यानी कि पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। अभी ही इतने ज्यादा बुरे हाल हैं, तो 100 साल बाद क्या होने वाला है? तो सवाल यहाँ पर यही है कि क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी और भविष्य के लोग किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आपको बताना चाहूंगा कि साइंटिस्ट, आर्किटेक्चर्स और इस टाइप के जो रिसर्चर हैं वो ऑलरेडी इस बात का जवाब अपने पास रखते हैं। अगर खबरों की माने तो कुछ सैमसंग के एक्सपर्ट ने यह दावा किया है कि आने वाले 100 सालों के अंदर इंसान पानी के नीचे अपने शहर बसाएगा, वहां पर जाकर रहना स्टार्ट करेगा। जस्ट इमेजिन कीजिए कि वो क्या नजारा होगा जब इंसान पानी के नीचे शहर बसाकर रह रहा होगा। लेकिन अगर आप पानी से डरते हैं, आपको तैरना नहीं आता, तो निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि एक ऑप्शन और अवेलेबल है। साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे पार्टिकल्स बना लिए हैं, कुछ ऐसे मटेरियल बना लिए हैं जिनके नाम है कार्बन नैनो ट्यूब और डायमंड नैनो फिलामेंट्स। कहा जाता है कि ये जो दोनों मटेरियल हैं ये 70 गुना ज्यादा मजबूत हैं हमारे आज के कंक्रीट से। कंक्रीट से 70 गुना ज्यादा मजबूत है। इसका मतलब ये निकलता है कि हम जितनी चाहे उतनी स्टोरी स्काईस्क्रेपर बिल्डिंग्स बना सकते हैं, और वो भी बहुत ज्यादा मजबूत होंगी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जमीन पर तो जगह बचेगी नहीं, तो इंसान इसी तरीके से बड़े बड़े स्काईस्क्रेपर बनाएगा। जो आज बुर्ज खलीफा है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में 100 सालों के बाद में बुर्ज खलीफा भी ये कहने में आए कि किसी जमाने में ये एक ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी। ऑलरेडी गूगल जैसी कंपनीज भी इन पार्टिकल्स के ऊपर रिसर्च कर रही हैं, और कहा जाता है कि इनसे इतनी ऊंची बिल्डिंग्स बनाई जा सकेंगी कि 5 से 6 बिल्डिंग में एक छोटी सी सिटी को आप फिट कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि रहने के लिए इंसानों के पास में 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक तो वो पानी के नीचे से शहर बसाकर रहने लग जाएंगे, और दूसरा बड़े बड़े स्काईस्क्रेपर्स बनाएंगे। लेकिन अगर आपको इन दोनों में से कुछ भी चीज पसंद नहीं आती, तो एक ऑप्शन के ऊपर और विचार किया जा रहा है। विचार नहीं बोल सकते, शायद इसको बोलेंगे कि रिसर्च चल रही है कि किस तरीके से हम जमीन के अंदर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना सकते हैं। अगर कुछ साइंटिस्ट की बात मानी जाए तो सन 2116 तक इंसान इस कंडीशन में आ जाएगा कि वो जमीन के नीचे स्काईस्क्रेपर बनाने लग जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि साइंटिस्ट इतने ज्यादा क्यूरियस हैं आने वाले समय को लेके, आने वाले फ्यूचर को लेके, कि वो इन सारे ऑप्शंस के ऊपर विचार विमर्श कर रहे हैं, और उससे लड़ने के लिए, यानी जो आगे हालात बनेंगे, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी की खोज में लगे हुए हैं। अब बात आती है भविष्य के घरों की, यानी कि भविष्य के अंदर 100 सालों के बाद में किस टाइप से मकान बनने लगेंगे। आपको ये भी बताना चाहूंगा, एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी डेवलप की जा चुकी है कि माइक्रोवेव के अंदर जस्ट आप कच्चे इंग्रेडिएंट्स डाल दीजिए, वो पहचान लेगा, सेंस कर लेगा कि ये क्या चीज है, और उसको बनाकर आपके सामने हाजिर कर देगा। ऐसे भी मिरर यानी कि ऐसे भी आईने बना लिए गए हैं कि जस्ट आप उसके सामने खड़े हो जाइए, वो आपके ऊपर कौन सा मेकअप, कौन सी हेयर स्टाइल सूट करेगी बता देगा। घर के अंदर जो भी चीजें होंगी सारी ही स्मार्ट इक्विपमेंट होंगे। अब बात आती है कि भविष्य के अंदर, फ्यूचर के अंदर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के कौन से मोड यूज करने वाले हैं। जैसे कि आज हम बसेस यूज करते हैं, ट्रेन यूज करते हैं, मेट्रोज यूज करते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं कहूंगा कि उड़ने वाली कारें आपको नजर आएंगी, लेकिन जनाब मैं इससे एक कदम आगे की बात कर रहा हूँ। क्योंकि फ्यूचर के अंदर, भविष्य के अंदर आपको किसी भी व्हीकल की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, आपकी खुद की बॉडी उड़ने लगेगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जेट सूट की। ये जेट सूट ऑलरेडी बना लिए गए हैं, और हाल ही में उसका परीक्षण अक्षय कुमार ने खुद ने भी एक बार किया था। इस जेट सूट को सिंपली आपको किसी भी जैकेट की तरह पहनना होता है। इसमें कुछ जेट इंजन्स लगे होते हैं, बटन दबाने पर और कुछ टेक्निक का यूज करते हुए आप इसको ऑपरेट करते हैं और हवा में उड़ने लग जाते हैं। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हो सकता है कि आगे चल के ये टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा उन्नत होगी, और एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए आप खुद ही अपना सूट पहनेंगे और फुर्र करके वहां पर पहुंच जाएंगे। अब आप इस बात से ही अंदाजा लगा लीजिए कि सन 2017 में इन सूट को बना लिया गया है, और अब इसके ऊपर और भी ज्यादा अपग्रेड्स आ रही हैं। तो आने वाले 100 सालों में यकीनन ये चीज तो आ ही जाएगी। ऐसी भी रोबोटिक्स मशीन, रोबोट्स के ऊपर काम चल रहा है, जिसमें एक आदमी बैठ जाएगा और फिर वो जहां पर जाना चाहता है उसका यूज करते हुए इजीली चले
जाएगा। इनकी खासियत ये होगी कि ये किसी भी सरफेस के ऊपर चल सकते हैं, फिर आगे का चाहे कोई पहाड़ हो या फिर कोई भी दुविधा हो, इजीली आप उसे इसके थ्रू पार कर पाएंगे। आने वाले फ्यूचर में जो एक और टेक्नोलॉजी आने वाली है उसका नाम है आपका खुद का अवतार, या फिर उसको आप डिजिटल ट्विन्स भी बोल सकते हैं। यानी कि आज मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मैं यहीं पर खड़े हुए एक दूसरा मेरा कोई लोकेशन है, वहां पर अपने ट्विन्स को या अपने जैसे दिखने वाले रोबोट को भेजकर अपना सारा काम करवा सकता हूँ। मिशिगन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने सन 2002 में ही इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर दिया था। ये टेक्नोलॉजी वाकई में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी, यानी कि आपकी खुद की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आप एक होते हुए भी 2-3 जगहों पर एक साथ पहुंच पाएंगे। ऐसा ही कुछ हॉलीवुड की मूवीज में भी दिखाया जा चुका है। अब बात करते हैं भविष्य में मेडिकल सुविधाएं कैसी होने वाली हैं और मेडिकल के क्षेत्र में हम क्या करने वाले हैं। दरअसल आने वाले टाइम में ऐसे ऐसे आविष्कार आपको देखने को मिल सकते हैं जो कि आज हम जस्ट सोचते ही हैं। ऐसी चीजों के ऊपर रिसर्च चल रही है जिसको आज हम नैनो टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि इतने छोटे छोटे टाइनी रोबोट्स बना लिए जाएंगे जिनको हमारे खून के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाएगा और वो पर्टिकुलरली उसी ऑर्गन पर जाकर टारगेट करेंगे जिसके बारे में डॉक्टर्स कंसर्न है। यानी कि अगर आपके शरीर में फेफड़े के अंदर इन्फेक्शन है तो वो जो नैनो रोबोट होगा वो आपके ब्लड में होता हुआ ठीक उसी स्पॉट पर जाएगा जहां पर की इन्फेक्शन देखा गया है, और वो ये ऑब्जर्व करेगा कि जो दवाएं दी जा रही हैं उसका फेफड़े के उस पर्टिकुलर हिस्से के ऊपर सही काम हो भी रहा है या नहीं। अब एक और सबसे बड़ा सवाल आता है कि फ्यूचर में हमारा खाना कैसा होगा, क्योंकि ये बात तो तय है कि आबादी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी और जो दुनिया में हमारे रिसोर्सेस हैं यानी कि खाने पीने की चीजें कुदरत से जो हमें मिलती हैं वो तो लिमिटेड है। तो ऐसी कंडीशन में हमें कुछ ना कुछ तो रास्ता ढूंढना होगा और इसके ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है जिसमें साइंटिस्ट को तरक्की भी मिली है। उन्होंने दरअसल एक ऐसा प्रोडक्ट बना लिया है जिससे वो लोग मीट जो होता है, गोश्त जो होता है, उसकी कॉपी बनाने लगे हैं, वो भी सोयाबीन के प्रोटीन से। जब उसको लोगों के ऊपर टेस्ट किया गया तो लोगों ने ये बताया कि इसका टेस्ट तो बिल्कुल असली गोश्त जैसा लगता है। यहाँ तक कि समंदर से जो एल्गी निकलती है, जो पेड़ पौधे निकलते हैं, उसको भी इस लायक बनाया जा रहा है। रिसर्च चल रही है कि इंसान उसको खा सके। उसके बाद जो तीसरा सबसे बड़ा सोर्स होने वाला है, आज हम जानते हैं प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन शेक, हर चीज में प्रोटीन की डिमांड होती है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं जो कीड़े मकोड़े होते हैं, टिड्डियां होती हैं, इन सब में भरपूर प्रोटीन पाया जाता है। कई एशिया के देशों में जैसे कि चाइना, जापान, थाईलैंड, यहाँ पर लोग बड़े ही शौक से कीट पतंगों को, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खा लेते हैं। तो हो सकता है कि आगे चलकर जो भी प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन शेक, ये सारी चीजें बनेंगी वो इन्हीं प्रोडक्ट से बनने वाली हैं, यानी कि कीड़े मकोड़ों से इंसान को प्रोटीन लेना पड़ेगा। और भी बहुत सारी चीजें आपको बताने के लिए कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, आज से 100 साल बाद क्या क्या होने वाला है, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो वक्त की नजाकत को समझते हुए आज का वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर भी शेयर कर देना। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।